तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है इंजीनियरिंग फॉर यू। एंड दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। एंड वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो कि है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों एक होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, आपने नाम सुना होगा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जब एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा हो तो उसे तो हम कहते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। बट जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एंगल के अंदर ऐसे मूव कर रहा हो तो उसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वही होती है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह से किसी एंगल के अंदर डिस्प्लेस हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रहा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमें क्या बताया जाता है कि ये एक पॉइंट है, अब एक पॉइंट अपने एक सरकमफ्रेंसेस के अंदर एक एंगल के अंदर मूव कर रहा है। यानी कि ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इस पॉइंट से जो मूव कर रहा है, ठीक है, एक सर्कल के अंदर ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। इस सर्कल के अंदर ये हो गया इसका सरकमफ्रेंसेस, ठीक है। तो अब इसका कोई सेंटर पॉइंट भी हो गया, तो ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट। और सेंटर पॉइंट से जब ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हो गई, ये हो गई हमारी रेडियस, ठीक है दोस्तों। एंड जब ये ऑब्जेक्ट अपनी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ तक मूव करता है, यानी कि ये अपने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव करता है, ठीक है। तो एक तो ये होगी इसकी रेडियस, ठीक है। एंड जब ये मूव कर रहा है तो यहाँ पे ये एक एंगल भी क्रिएट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एक एंगल, ठीक है। उस एंगल को हमेशा हम डिनोट करते हैं थीटा से। एंड ये जो इसने एरिया कवर किया यहां से लेके यहां तक, ठीक है, इसको हम एस लेट कर लेते हैं, ठीक है। एंड जो हमारा ये एस है ये हमारी हो गई आर्क लेंथ। अब आप पूछेंगे कि इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का है। देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही है, यहाँ पे ये जो थीटा एंगल बना रहा है, ये जो थीटा है इसी को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एस क्या आ गया? एस आ गया हमारा आर्क लेंथ, ठीक है। और आर क्या आ गया हमारा? रेडियस, ठीक है। और थीटा आ गया हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है दोस्तों। यही चीज़ हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर बताई जाती है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आखिर होता क्या है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब यानी कि जब कोई बॉडी किसी एंगल के अंदर मूव कर रही हो अपने सरकमफ्रेंसेस के अंदर, ठीक है, तो उसी को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यही चीज़ हमें यह डेफिनेशन के अंदर भी बताई जाती है। Angular displacement is the angle measured in the radius and it is defined as the shortest angle between the initial point and final point। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट का मतलब होता है यानी कि उसका इनिशियल पॉइंट तो हो गया वो पॉइंट जहां पे वो था, और फाइनल पॉइंट वो हो गया जिस पॉइंट पे वो पहुंचा, ठीक है। यानी कि इसका जो ए पॉइंट है वो हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया और जो बी पॉइंट है वो हो गया हमारा फाइनल पॉइंट। और ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में इसने कितना एंगल क्रिएट किया वो हो गया हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फॉर गिवन ऑब्जेक्ट अंडरिंग द सर्कुलर मोशन अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट, ये अपने एक फिक्स्ड पॉइंट पे ही मूव कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये और जो हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का दोस्तों हमने पिछली वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने हमारी वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखें जिससे आपको पता लगा कि वेक्टर क्वांटिटी आखिर होती क्या है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी है ये एक जो कि है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी कैसे है? इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड यानी कि ये एक लेंथ
इसमें ये एक लेंथ कवर कर रहा है, ठीक है, और एक एंगल डायरेक्शन के अंदर कवर कर रहा है, ठीक है, उस लेंथ को एक डायरेक्शन में कवर कर रहा है। ये यहाँ से चला और ये यहाँ तक जाके पहुंचा, इसमें यहाँ से ये यहाँ डायरेक्शन है ना, तो ये डायरेक्शन हो गई, एंड इसमें लेंथ भी कवर हो रही है, तो ये लेंथ हो गई। तो लेंथ और डायरेक्शन जब बोथ हो तो उसके अंदर होती है, तो वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आल्सो कॉल्ड द एंगल ऑफ रोटेशन। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसको हम एंगल ऑफ रोटेशन भी कहते हैं, रोटेशन डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, एंड रोटरी डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। अ फिजिकल बॉडी ऑफ अ एंगुलर थ्रो विच द बॉडी रोटेट अराउंड द सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो बॉडी होती है वो अराउंड द एक्सिस रोटेट करती है, यानी कि एक एक्सिस के अराउंड ही रोटेट करती है। वो कितना भी एंगल बना सकती है। देखिए, अगर यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बना रही है तो भी बना सकती है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे यहाँ से लेके अगर ये पॉइंट यहाँ पे आके खत्म होता, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती। तो बट ये मूव अपने सर्कमफ्रेंसेस के ऊपर ही कर रही है, तो इसे कहते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस चीज को चलिए समझाने के लिए मैं आपको एक लाइन से समझाता हूं कि आखिर ये होता क्या है। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल व्हेन अ बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू एन द circumferences of circle is called angular displacement। ठीक है दोस्तों, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हेन अ बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो ऑब्जेक्ट है वो अपने सर्कमफ्रेंसेस के अंदर मूव कर रहा है एक फिक्स रेडियस के अंदर, ठीक है, और उसी को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि ये क्या कहना है, यानी कि इसके कहने का क्लियरली मतलब ये है, ये एक सर्कमफ्रेंसेस हो गया तो इसका एक सेंटर पॉइंट भी होगा। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है तो इसकी एक फिक्स रेडियस भी होगी। इस ऑब्जेक्ट ने हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव किया, ठीक है, तो एक रेडियस यहाँ पे बनेगी। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक एंगल भी क्रिएट होगा जो है थीटा, ये यानी कि ये पॉइंट हो गया हमारा 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये हमारा पॉइंट बी हो गया। ऑब्जेक्ट ने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव किया, ठीक है। अब मूव ये सर्कमफ्रेंसेस में ही करेगा। एंड एक और ऑब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया, ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की इसके सेंटर की लेंथ होगी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ने मूव किया इस पॉइंट तक, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ से चला और इसने यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया, इसने यहाँ पे एंगल क्रिएट किया 90 डिग्री का, ठीक है। ऑब्जेक्ट चाहे कितना भी मूव करेगा अपने सर्कमफ्रेंसेस के अंदर ही। एंड इसमें यहाँ ये इसे एस लेट कर लेंगे, यहाँ पे इसको एस लेट कर लेंगे। ये पॉइंट ए टू बी हो गया, इसमें ये पॉइंट ए टू बी हो गया। यहाँ पे एस है हमारी आर्क लेंथ जो कि हमने यहाँ पे बताई थी। यहाँ पे भी रेडियस होगी, यहाँ पे रेडियस होगी, ये यहाँ पे रेडियस, इसमें भी यहाँ पे रेडियस, ठीक है। आर होगी हमारी रेडियस, और जो थीटा यहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे थीटा 45 डिग्री एंगल है और यहाँ पे थीटा 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। बात यहाँ पे सेम ही कर रहा है, ऑब्जेक्ट चाहे कितना ही मूव करेगा अपना सर्कमफ्रेंसेस के अंदर ही, ठीक है, एंड वो एंगल भी कितना ही बनाए। एंड एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, क्या चीज़, कि जो हमारा एंगल है, ठीक है, वो आर्क लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। जो हमारी आर्क लेंथ होगी, ठीक है, वो एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो एंगल भी बढ़ेगा, यानी कि हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर ज़्यादा होगी तो एंगल भी बड़ा होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एंगल कम है, लेंथ कम है, ये मूव कम कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे एंगल भी कम बन रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कर रहा है तो यहाँ पे एंगल भी ज़्यादा बन रहा है। तो जो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी तो एंगल भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके कहने का मतलब यही है, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, इसका सिंबल है ये इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी तो हमारा एंगल भी बढ़ेगा, यानी कि जो हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हमारा ये है, यानी कि इसको हम अगर लिखें मैथमेटिकली तो ये होगा एस
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है, व्हेन फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे? यहाँ पहले हमारा क्या था, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब हमें क्या फाइंड करना है? व्हेन फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट हम कैसे करेंगे? देखिए, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पे हमारे पास कुछ कांस्टेंट होना चाहिए। एंड हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? ध्यान से देख के बताइए, यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास क्या है? दोनों के अंदर क्या चीज कांस्टेंट है? अगर आप ये देखें तो इसके अंदर क्या कांस्टेंट है, ये देखें तो इसमें क्या कांस्टेंट है। देखिए, यहाँ के ऊपर हमारे पास कांस्टेंट क्या है? रेडियस। रेडियस फिक्स है अपनी जगह पे। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रही है तो हमारा एंगल भी बढ़ रहा है। ठीक है, बट दोनों कंडीशन होने पे, भले ही चाहिए बढ़े घटे कुछ भी हो, हमारी रेडियस क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट है। तो हमें हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने के लिए कुछ कांस्टेंट होना चाहिए, और हमारे पास यहाँ कांस्टेंट है रेडियस। ठीक है, रेडियस हमारे पास कांस्टेंट है। तो अगर रेडियस हमारे पास कांस्टेंट है तो इसको हम फिर क्या लिखेंगे? s इज इक्वल टू आर थीटा लिख सकते हैं। हमारे पास रेडियस कांस्टेंट है तो हमने रेडियस को यहाँ पे ऐड कर दिया। और अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम इसको किस तरह लिखेंगे? और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती क्या है? थीटा। ठीक है, तो थीटा को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको किस तरह लिखेंगे? थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर लिख सकते हैं। हमने आर को इज इक्वल टू इस साइड में लिया है, ठीक है, तो वो अपॉन में हो गया एस के, और हमें थीटा फाइंड आउट करना है, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। सीधी सी बात है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करेंगे तो देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने के लिए किस तरह करेंगे? जो हमारी आर्क लेंथ है उसको हम किस तरह मेजर करते हैं? मीटर से मेजर करते हैं, सीधी सी बात है। और हमारी जो रेडियस है उसको हम किससे मेजर करते हैं? हम उसको भी मीटर से मेजर करते हैं, यानी कि यहाँ पे भी मीटर से मेजर किया जाता है और यहाँ पे भी हम मीटर से ही मेजर करते हैं। तो अगर हम थीटा इज इक्वल टू एम अपॉन एम लिखें तो यहाँ हमारे पास क्या आया? 1 आया। ठीक है, 1 आया। हमने m को m से कट कर दिया, हमारे पास क्या बचा? 1 बचा। यानी कि ये यहाँ पे क्या कहना चाहता है? जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? वो 1 रेडियन के बराबर है। ठीक है, अब 1 रेडियन क्या होगी? अब आप ये पूछेंगे कि 1 रेडियन क्या होती है। देखिए, आपको याद होगा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, कौन से? फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, एंड फर्दर जो इसका थर्ड पार्ट है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स के फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, रेडियन एंड स्टेरेडियन। आपने ये 2 नाम जरूर सुने होंगे। ठीक है, 2 टाइप्स होते हैं। तो ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स के ही एक टाइप है। कौन सा? रेडियन। सबको रेडियन के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। रेडियन इज इक्वल टू RAD। ठीक है दोस्तों, यानी कि अब हमें यहाँ फाइंड आउट करना है, यानी कि 1 रेडियन क्या है? 1 रेडियन क्या होता है? 1 रेडियन का मतलब होता है, यहाँ पे अगर देखें तो, जब रेडियस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर हो, जब रेडियस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर हो तो वो होता है 1 रेडियन। ठीक है, यानी कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ कि ये हमारा पॉइंट हो गया, ये हमारी रेडियस होगी, ये है 5 मीटर। ठीक है, एंड अब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ इस पॉइंट तक मूव किया, इसने यहाँ से मूव करना शुरू किया एंगल से, और इस एंगल से मूव करते हुए वो यहाँ तक पहुँचा। अब इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो क्या हुआ? 5 मीटर। अगर हमारी रेडियस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर होती है तो वो होता है 1 स्टेरेडियन। ठीक है दोस्तों, वो हमारा एक 1 स्टेरेडियन होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी 1 रेडियन इफ s इज इक्वल टू r। ये हमारा क्या था?
पॉइंट ए पॉइंट बी, इसको हमने किससे सेलेक्ट किया था, एस से। ये हमारी रेडियस, ये हमारी रेडियस O.90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारा कहने का मतलब है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी 1, ठीक है, 1 रेडियन। इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारी 1 होगी, कब होगी, जब s इज इक्वल टू आर होगा, ठीक है। जब s इज इक्वल टू आर होगा, यानी कि रेडियस भी सेम हो और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो, ठीक है। जरूरी नहीं है 5 मीटर हो, ये कितनी भी हो सकती है, ये पॉइंट्स में हो सकती है या कैसे भी हो सकती है। जब रेडियस इसके बराबर होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, तो हमारा क्या होगा, 1 रेडियन होगा, ठीक है। तो होगा हमारा थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियस। तो इस तरह हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो एंड आज का टॉपिक बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डीपली क्लियर हुआ होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है इस टॉपिक को लेकर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। हम आपका जो डाउट है वो बहुत ही इमीडिएटली क्लियर करेंगे। एंड दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।